नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। नालंदा में संपत्ति हड़पने के लिए विधवा की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान स्वर्गीय धनजू यादव की पत्नी ममता देवी के रूप में की गई, जिसका करीब 10 साल का एक बेटा भी है। वहीं आरोप है कि उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए उसके ही भैंसुर और गोतनी ने मिलकर हत्या कर दी। मामले में थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि महिला की हत्या हुई है या अन्य कारणों से उसकी मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। संपत्ति के कारण संपत्ति हड़पना चाहता है। कौन? बड़ा भाई फेकन यादव और उनकी पत्नी रेखा देवी, ये सब मिल करके है, जो 3 गो बेटा मिल करके सब मिल करके हत्या कर दिया है उसे। अच्छा, हत्या करके फेंक दिया था खाड़ में। कहाँ पर लाश फेंका है? वो अपना खाड़ में फेंका था। अच्छा, गौशाला के पास। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग को पता चला, गांव में गए पुलिस के लेकर, तो पुलिस भी खोजा, हम लोग भी खोजे थे। बच्चा बताया कि लाश वहाँ फेंका हुआ। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के गेहूनी गांव की बताई गई। बताया गया कि गेहूनी गांव में करीब 3 कट्ठे जमीन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। वहीं घटना की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। दादाजी हमारे सुबह करीबन 7:30 बजे उस ज़मीन पे मौजूद थे जो ज़मीन विवादित था, ठीक है ना। तो सब मिलके जो है वहाँ पे दादाजी से बहसबाजी कर रहा था पेपर के मामले में, ठीक है। हम लोग दादाजी पेपर निकालने के लिए बोले, इतना पे जो है सुबोध सिंह, ठीक है, सुबोध सिंह आया, बोला कि डंडा निकालो, यही सब है, इसको मारो। दादाजी को हम बचाने गए थे, उसी समय हमको भी मारा। फिर चाचा आए, तो चाचा को भी दबोच लिया, मारा, ठीक है। और उसके बाद महिला चाचा हैं अजय सिंह, उनको भी पकड़ लिया। जमीन औरंगाबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नवीनगर थाना क्षेत्र के कररबार नदी में बारातियों से भरी एक कार पलटने से 5 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि झारखंड के छतरपुर से बारात नवीनगर के बाकी गांव में आई हुई थी, जहां से शादी संपन्न होने के बाद सभी लोग कार पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी बस पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी लोगों को नवीनगर लाया गया। खाटिन छतरपुर से जो बराती नवीनगर थाना अंतर्गत बागी गांव आया हुआ था, तो बराती लोग हुंडई के एसेंट कार से लौट रहे थे। तो एक बागी नहर पुल है, वहीं खाई में जो है कार गिर गया है, जिसमें 5 आदमी तो डेथ कर चुके हैं, 2 आदमी इलाज चल रहा है। यही घटना है। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? छतरपुर थाना क्षेत्र के ही अलग अलग गांव के लोग रहने वाले। और 2 की स्थिति क्या है? जिसमें एक का स्थिति गंभीर है। बिहार के कटिहार में हाईवा ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कटिहार पूर्णिया हाईवे पर सिरसा चौक के पास देर रात ये घटना घटी। बताया गया कि शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार तीनों मृतकों में 2 शख्स पूर्णिया रानीपत्रा और एक कटिहार गौशाला क्षेत्र से चिन्हित किए गए। वहीं मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना क्षेत्र की गश्ती पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुँचाया। बाराती जाने का क्रम में सड़क दुर्घटना में जो है लोग ट्रक का चपेट में आकर के जो है कि एक्सीडेंट हुआ है, और तीनों जो है कम उम्र का ही है, 30 साल से कम का ही है, सब तीनों शादीशुदा है। और मेरा कहना है कि सरकार कुछ इस तीनों के लिए सोचे और कुछ बढ़िया करे। क्या नाम था जो मरे हैं? तो एक का उमेश महलदार, वार्ड नंबर 40 गौशाला कटिहार, और मधुबनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरा बस मधुबनी मुख्यालय के माल गोदाम रोड में स्थित तालाब में पलट गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर सकुशल बस से निकाल लिया गया। अगर घटना के बाद लोग तत्परता नहीं दिखाते तो बड़ी घटना घट सकती थी। बताया गया कि सुबह में बस यात्रियों को लेकर मधुबनी से लौखा जा रही थी, इसी दौरान पलट गई। घटना के बाद से घटनास्थल पर भीड़ जुटी रही। मधुबनी के बेनीपट्टी सिविल कोर्ट में आयोजित हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 स्वयं सहायता समूहों को न्याय मिली है। दरअसल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक धक्सरी शाखा द्वारा चतरा में संचालित 19 स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को एकाएक कथित बकाया अनुदान की राशि में ब्याज जोड़कर भुगतान संबंधित नोटिस भेज दिया गया था। बैंक कर्मियों के लापरवाही के कारण परेशान खाताधारी महिलाएं मार्च महीने में ही सिविल कोर्ट में आयोजित हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में नोटिस और आवेदन के साथ पहुँच गई थी। चाहिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।